ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव भोले बहुत बड़े दानी हैं, भक्तों को अभय देने वाले हैं, पूरे जग का कल्याण करने वाले हैं। भोले शंकर इतने भोले हैं कि अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं भक्तों पर। उनकी इतनी भक्तों पर कृपा है कि वो और भगवान शंकर का शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। तो आज मैं आपको शिवलिंग की स्थापना, उनके लक्षण और पूजन की विधि तथा शिवपद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का वर्णन करूँगा। आदरणीय प्रिय भक्तों, ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल और शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने में उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने घरों में तो अंगूठे के बराबर के शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, पत्थर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता का स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहते हैं। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चरलिंग भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उसका छोटा होने पर अल्प फल मिलता है और यदि उतना होता है तो उसका अच्छा फल शिवलिंग स्थापित कर्ता को प्राप्त होता है। ये सब मैं शिवपुराण की कथा के अनुसार आपको शिवलिंग के स्थापना की महिमा बता रहा हूँ।
यदि उससे अधिक मोटा हो तो दोष होता है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिव शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत सुंदर होना चाहिए और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसमें 9 प्रकार के रत्नों से विभूत सब रत्न जड़े हों। उसमें पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हों। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, श्याम और मरकत मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को दैविक मंत्रों के साथ छोड़ें। 5 दैविक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हव्य की अनेक आहुतियाँ दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके, शिव जी की पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन दें तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को सुवर्ण, गृह एवं भू संपत्ति यथा शक्ति जो कुछ हो सके दें तथा चेतन गौ आदि वैभव जो हो सके प्रदान करें और सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे से सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सज्जादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार ओम का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठयुक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घकाल तक रहने वाले से जोड़कर स्थिर करें। इस प्रकार वहाँ परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश ये है कि भूम संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है वैसे ही मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए और यही शिवलिंग के स्थापना और पूजन का विधान है। ओम का विधिवत जाप करें, ओंकार मंत्र का जाप करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आइए श्री राम जी के साथ भगवान शिव का जाप करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो जो है श्री रामचंद्र जी भगवान ने जो शंकर जी की सेतुबंध रामेश्वरम में मूर्ति स्थापित करके पूजा की थी और उन्होंने मानव को पूजन के लिए अग्रसर करने हेतु स्थापना की थी, उस प्रकार से आपको भी स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि लिंग थापि विधवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। जब भगवान राम कहते हैं कि शंकर के समान और जो है कोई मेरा प्रिय नहीं है, तो इसी प्रकार से उन्होंने मानव को ये संदेश दिया है कि आप भी
भगवान शंकर की विधिवत पूजा करिए, क्योंकि भगवान शंकर से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। जीव को मुक्ति देने वाले भगवान शंकर ही हैं। हर हर महादेव। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जहाँ पर कथा होती है हनुमान जी वहाँ पर उनका ऑटोमेटिक, हनुमान जी कथा के बहुत ही प्रेमी हैं। और कथा जब होती है तो बजरंगबली जी अपना सब कुछ भूल करके कथा श्रवण में लग जाते हैं। वाह क्या बात है, जहाँ पर देवी देवता आ जाएं और ऐसी कथा में जो है अगर मानव अपना मन लगा ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा।